गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग क्लास। हाँ, क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी सब बच्चे लाइव हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जो जुड़ चुके हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर देंगे ताकि उनको औरों को पता लग जाए ये क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, आज क्लास 5-7 मिनट लेट होगी पहले से, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए क्लास, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने ना लास्ट क्लास में क्या किया था, मेमोरी का टॉपिक हमारा चल रहा था। मेमोरी हमारी चल रही थी, मेमोरी की 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ठीक है, मेमोरी की 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं कंपोनेंट और सीपीयू, सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में करने जा रहे हैं। हाँ, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग क्लास। सब बच्चे कनेक्टेड हैं, क्लास हमारी लाइव है, स्टार्ट है हमारी। चलिए करें स्टार्ट। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्लास। ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। संकित वर्मा, आप शायद पहली बार हमारे साथ जुड़े हो, है ना। चलिए, तो क्लास ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। द मेन कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू इज, हमारे सीपीयू का जो मेन कंपोनेंट होता है क्लास, वो क्या होता है। मेन कंपोनेंट मतलब मेन पार्ट हमारे सीपीयू का, इनमें से मुख्य घटक क्या है, मुख्य अंग क्या है, मुख्य एलिमेंट क्या है। क्या मुख्य अंग यहाँ पर हमारे पास, क्या मुख्य अंग हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता है। सीपीयू के एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या सीपीयू के एलिमेंट के अंदर मुख्य घटक हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, या हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, या हमारे पास यहाँ पर मेमोरी यूनिट होता है। जल्दी से बताएंगे इनमें से सीपीयू का मुख्य घटक कौन सा है, मेन कंपोनेंट कौन सा है। हरी अप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखते हैं कौन सा बच्चा देता है। आज का इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का विनर कौन है। चलिए, हाँ, पूजा, संकेत, मनीषा, तमन्ना, अक्षय, सब बच्चों को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, सोनू, गुड इवनिंग। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए क्लास। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। ए, बी, सी एंड डी। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। मनीषा ने आंसर दिया, और जो बच्चा पहले पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा वो होगा विनर, है ना। तो चलिए, तो आज के इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया, देखते हैं। मनीषा का आंसर आया डी, अक्षय का भी डी आया, यस। यशवीर यादव, जय श्री श्याम। आंसर दो भी, आंसर जल्दी करो। तमन्ना का आंसर आया ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर सब बच्चों ने आंसर दिया ऑल ऑफ दिस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, बहुत साफ साफ शब्दों में लिख के बता दिया कि सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, सीयू, एएलयू और एमयू। सीयू है हमारे पास कंट्रोल यूनिट, एएलयू है हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एमयू होता है हमारे पास मेमोरी यूनिट। मेमोरी में इसने एक नाम दे दिया प्राइमरी, वही मेन होती है सीपीयू के लिए, जिसमें रैम और रोम दोनों आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ना क्लास, वो आएगा डी इज द राइट आंसर। डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके सामने, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चले, चलो बताओ जल्दी से। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बताइए भाई, जितने बच्चे लाइव हैं शेयर, इतने लाइक्स कम, क्या बात भाई, इतने सारे बच्चे लाइव और लाइक्स इतने कम, भाई चीटिंग क्यों कर रहे हो। जल्दी से शेयर भी करो और लाइक भी करो क्लास को। हाँ जी, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, क्या मेमोरी को, हार्ड डिस्क को, सीपीयू को, या फिर मॉनिटर को। तो सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर आएगा सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जब पूछा जाए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जब पूछा जाए तो यहाँ पर सीपीयू आएगा। अगर आपसे टावर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए, टावर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो क्या आंसर आएगा, कैबिनेट आएगा। और अगर आपसे यहाँ पर थर्ड पूछा जाए, हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्लास, हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा गया है, सो योर आंसर इज
मदरबोर्ड। तो आपका आंसर आता है मदरबोर्ड। तीनों क्वेश्चन सिमिलर दिखने वाले, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में डिफरेंस जानिए। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, टावर ऑफ कंप्यूटर कैबिनेट, हार्ट ऑफ कंप्यूटर इज मदरबोर्ड। हम लोग बहुत ही जीरो लेवल से कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो लेवल। यूं समझ लो कि ये सब चीजें जो बच्चा थर्ड फोर्थ क्लास में फिफ्थ क्लास में सीख के आता है ना, वो सारी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं। तो इतने अच्छे तरीके से अगर आपको हर पार्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जैसे बेसिक लेवल खत्म हो जाएगा, हमारा एक मॉडरेट लेवल शुरू हो जाएगा, मॉडरेट लेवल खत्म हो जाएगा तो हमारा हाई लेवल शुरू हो जाएगा, है ना। और एग्जाम में तीनों लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक भी आता है, बीच का लेवल भी आता है और हाई लेवल भी आता है, तो सब कुछ करके जाना है आपको, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा क्लास सी इज द राइट आंसर, सीपीयू इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारे सामने थर्ड है। तीसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। बताएंगे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सीपीयू के इनमें से काम क्या क्या है, सीपीयू क्या क्या काम करता है, क्या इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियोजित करता है, मतलब इंप्लॉइंग करता है, उनके डिवाइसेस के काम को लेता है, या डाटा को तत्काल रूप से स्टोर करता है, स्टोर डाटा इंस्टेंटली मतलब तुरंत डाटा को स्टोर भी करता है, या फिर जो निर्देश दिए जाते हैं उनको पढ़ता भी है और आदेश भी देता है, रीडिंग भी करता है और गिविंग ऑर्डर भी देता है स्टेटमेंट्स को। बताएंगे इनमें से थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तमन्ना ने आंसर दिया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी। तमन्ना ने कहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी। पूजा ने भी कहा डी। अक्षय इज ऑल्सो डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्लास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर डी। डी इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डी आएगा। आगे बात समझ में चले हम लोग आगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य मतलब एएलयू का मतलब क्या है, एएलयू का पूरा नाम क्या है। क्या अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, अलजेब्रिक लोकल यूनिट है, अर्थमेटिक लोकल यूनिट। हरी अप। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा क्लास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सही आंसर क्या आने वाला है। एएलयू का मतलब इनमें से क्या है, एएलयू का मतलब इनमें से क्या है। सोनू ने कहा इसका भी आंसर डी है। अच्छा जी, सोनू डी, यशवीर बी। अब सोनू ने चेंज कर दिया आंसर बी। अच्छा जी, पूजा बी। बच्चे दे रहे हैं कि एएलयू का पूरा नाम है यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा जानते हो कि एएलयू क्या होता है। एएलयू क्या होता है, एएलयू काम होता है कंप्यूटर के अंदर अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, ये काम होता है यहाँ पर क्लास किसका, ये काम होता है यहाँ पर एएलयू का। अच्छा जानते हो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं कंप्यूटर के अंदर। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं जानो। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अर्थमेटिक कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अच्छा लॉजिकल कौन से होते हैं, लॉजिकल कौन से होते हैं, लॉजिकल होते हैं तुलना करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है, जैसे लेस देन और ग्रेटर देन। तुलना करने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है वो होते हैं लेस देन और ग्रेटर देन। इन्हें बोलते हैं कंपैरिजन करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक होते हैं 4, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। लॉजिकल होते हैं तुलना करने के लिए लेस देन, ग्रेटर देन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास वो है हमारे पास यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज मैं क्वेश्चन की थोड़ी स्पीड बढ़ा रही हूँ। आज हम लोग क्वेश्चनों की थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो आप लोग स्पीडली क्वेश्चन का जवाब दीजिए अब, है ना। चलिए, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या बोलते हैं। कंप्यूटर में कोई डाटा जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, क्या आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं या फिर कैलकुलेशन कहते हैं। हरी अप। कंप्यूटर में कोई डाटा जा रहा है क्लास तो उसे क्या कहेंगे, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर यस राइट। तमन्ना राइट, यशवीर राइट। आज मैं पूछने वाली हूँ
कि कितने क्वेश्चन आज हम लोग कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन करके जाए यहां से 30 क्वेश्चन, और 30 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही होने वाले हैं क्लास। ठीक है, सभी ने बोला 5th का जो आंसर है बी 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 बी, सब बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं, तो बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर में जब कोई डाटा जाता है तो हम लोग बोलते हैं ये हमारे पास से इनपुट जा रही है, और आउटपुट कब कहोगे, जब कंप्यूटर से कोई डाटा हमारे पास आता है, हम लोग जानकारी को रिसीव करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, मींस हमें यहां पर आउटपुट मिल रही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया क्लास, ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है, समझेंगे, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कंप्यूटर घड़ी मतलब सिस्टम क्लॉक की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। स्पीड ऑफ कंप्यूटर क्लॉक, कंप्यूटर की जो घड़ी होती है, सबको पता है ना कंप्यूटर में घड़ी होती है, उस घड़ी की गणना करने के लिए आप कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हो, गीगाबाइट्स, बिट, मेगाहर्ट्ज या फिर सेकेंड, जल्दी बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 6 का आंसर क्या होगा क्लास। ए टू द बेस्ट, गीगाहर्ट्ज, वेरी गुड। अक्षय ने कहा बी, मनीषा ने कहा ए ए ए ए, सब बच्चे ए की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों ने दिमाग सही लगाया, पर ना थोड़ा चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर गीगाबाइट्स की जगह चेंज कर रही हूँ, गीगाबाइट्स नहीं आएगा, यहाँ सही आंसर आएगा क्लास गीगाहर्ट्ज, सही आंसर आएगा यहाँ पर गीगाहर्ट्ज, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, GHz, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है GHz मींस गीगाहर्ट्ज। तो जो हमारी क्लॉक की स्पीड होती है, सिस्टम क्लॉक होती है, उसकी गणना किस में की जाती है, उसको किस में नापा जाता है, किस में मेजर किया जाता है, किस में चेक किया जाता है, वो होती है हमारे पास गीगाहर्ट्ज। अच्छा, यही सेम आंसर एक केस में और भी आएगा, वो जानते हो क्या, यही सेम आंसर और एक केस में क्या आ सकता है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए प्रोसेसर, आपसे पूछा जाए माइक्रो प्रोसेसर, या आपसे पूछा जाए क्लॉक, इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए कि प्रोसेसर की स्पीड किस में नापी जाती है, आपसे पूछा जाए माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस में नापी जाती है, आपसे पूछा जाए क्लॉक की स्पीड किस में नापी जाती है, हर केस में आपका जो आंसर आने वाला है क्लास, वो आने वाला है GHz मतलब गीगाहर्ट्ज। हर केस में आपका आंसर आने वाला है GHz मतलब गीगाहर्ट्ज। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आज क्वेश्चन बड़े स्पीडली कर रहे हैं हम लोग, आप लोग भी स्पीडली जवाब दो और क्लास को शेयर भी करते रहो, लाइक भी करते रहो, सारे काम इकट्ठे एक साथ करने हैं, है ना। चलिए, रोम को कहते हैं क्या, रीड ओनली मोड, रीड वन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, या डी आंसर रीड वंस मेमोरी, जल्दी बताएंगे। इनमें से रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मोड, रीड वन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, या रीड वंस मेमोरी, बताओ जल्दी से, इनमें से सही आंसर क्या होगा क्लास, सही आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, यस, बहुत बढ़िया। तो दिस क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सी, सी इज द राइट आंसर, कि रोम का जो पूरा नाम है वो है यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर की एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी होती है, परमानेंट होती है, जो हमारी टेम्परेरी होती है कि परमानेंट होती है, हरी आप जल्दी बताएंगे। रोम हमारे कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है या परमानेंट होती है, बताइए। रोम हमारे कंप्यूटर की टेम्परेरी होती है या परमानेंट मेमोरी होती है। यस, तो रोम हमारे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, जिसे यहाँ पर नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है क्लास, जिसे यहाँ पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो ये हमारे कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल और परमानेंट मेमोरी होती है, जो हमारे कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, जिसे हम लोग यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, सारे के सारे इसी के नाम हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या चीजें काउंट करोगे? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, सिस्टम या एप्लीकेशन, डाटा, इंफॉर्मेशन या एप्लीकेशन, या फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। बताओ जल्दी से, कंप्यूटर की साइकिल के अंदर इनमें से क्या क्या चीजें काउंट करोगे? 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या काउंट करोगे? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल में क्या क्या काउंट करोगे? तो 8th क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि कंप्यूटर के जो बेसिक फंक्शन होते हैं ना, 4 होते हैं। कौन कौन से? आई, पी, ओ, एस, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना और डाटा को स्टोर करके रखना। ये कंप्यूटर के मेजर फंक्शन होते हैं। आई, पी, ओ, एस, इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना और डाटा को स्टोर करके रखना। क्लियर है क्लास? चलो आगे देखते हैं। बायोस का पूरा नाम क्या होता है? क्लास, बायोस स्टैंड फॉर, बायोस का पूरा नाम। 9th क्वेश्चन का आंसर यशवीर ने बहुत जल्दी दिया, बहुत बढ़िया। 9th क्वेश्चन का आंसर यशवीर ने दिया सी, विनय सी, पूजा सी, तमन्ना सी, A2 बैच ने सी। सब बच्चों का सी 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 आ रहा है। हम लोग चेक करते हैं बायोस का जो पूरा नाम है वो क्या होता है। जानो, मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगी आप लोगों को। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या इसका एक नाम और भी होता है क्लास। इसे यहाँ पर बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। व्हाट इज बूटिंग? क्लास, बूटिंग क्या होती है? बूटिंग हमारे कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रोसेस होती है। क्या होता है? बूटिंग हमारे कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रोसेस होती है कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं उस समय पर एक प्रोसेस होती है जिसमें ये चेक किया जाता है कि हमारे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स काम करने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं कि नहीं। उस स्टार्टअप प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पर बूटिंग प्रोसेस, जो कि 2 प्रकार की होती है क्लास। बायोस हमारी बूटिंग हमारी 2 प्रकार की होती है। बूटिंग के 2 प्रकार कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज, पहला होता है कोल्ड बूटिंग, दूसरा होता है क्लास वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? हमारा कंप्यूटर बिल्कुल बंद पड़ा है, उसे पहली बार ऑन कर रहे हैं, ऑफ स्टेज से जब वो पहली बार ऑन स्टेज में आता है उस समय पर जो बूटिंग होती है उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और जब कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ जाती है तो उस समय पर आप लोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट से जब कंप्यूटर ऑन होता है और उस समय पर जो बूटिंग होती है उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है, जिसे यहाँ पर रीबूट के नाम से भी जाना जाता है क्लास, रीबूट। अब क्वेश्चन आता है कोल्ड और वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप लोग बोलोगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। क्या कहोगे? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस में डिलीट, कोल्ड और वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की। फिर सुनेंगे ध्यान से। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका काम क्या होता है बूटिंग का? बूटिंग हमारे कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रोसेस होती है कि जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है उस समय पर एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है बूटिंग प्रोसेस, कि जिसमें कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को चेक करना कि काम करने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। 2 प्रकार की होती है, कोल्ड एंड वार्म। कोल्ड बूटिंग बिल्कुल जब कंप्यूटर बंद होता है और उसे पहली बार ऑन स्टेज में लाया जाता है उस टाइम पे कोल्ड बूटिंग होती है। जब हम लोग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट कब करते हैं? कोई दिक्कत आ गई है तो आप लोग कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करते हो। अच्छा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अपना मोबाइल ऑन करते हो, कंप्यूटर ऑन करते हो, तो जैसे आप पावर का बटन ऑन करते हो ना, एक विंडो का साइन चलता रहता है। तो वो जो विंडो का साइन तब तक चलता है जब तक डेस्कटॉप ना आ जाए। तो वो जो विंडो का साइन चलता है ना, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर में बूटिंग हो रही है, कंप्यूटर बूट कर रहा है। कंप्यूटर क्या कर रहा है? बूट कर रहा है। और अगर कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ है, पहली बार ऑन स्टेज में आ रहा है, तो उसे बोलेंगे कोल्ड बूटिंग।
और जब कंप्यूटर में कोई दिक्कत आती है तो हम लोग रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट से कंप्यूटर जब ऑन होता है तो क्लास उसे कहा जाता है वार्म बूटिंग, जिसे रीस्टार्ट भी बोल देते हो, रीबूट भी बोलते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है क्लास? यूपीएस, यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? यूपीएस का पूरा नाम होता है, पता है किसी को? क्या क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है किसी को? हरी अप। यूपीएस 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है क्लास? 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? टेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर, कुलदीप गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस, 10th क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं। यशवीर ने बोला सी, तमन्ना ने कहा ए, पूजा ने कहा सी, विनय ने कहा सी। सब बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। क्या बात भाई, कोई ए और कोई सी। तो इस क्वेश्चन का अक्षय ने कहा डी। सब कंफ्यूज है इस क्वेश्चन में, क्या बात, इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया। मनीषा ने कहा ए, मैं बता रही हूं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास, सही आंसर है इस क्वेश्चन का यूपीएस का अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब क्या है इसका? सुनो, मैं काम कर रही हूं, अचानक से लाइट चलेगी, अचानक से लाइट चलेगी, तो लाइट के जाने के बाद जब मेरा सारा का सारा काम वहां पर एकदम, या तो लाइट जाते ही कंप्यूटर बंद हो जाए, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम चल रहा था, लाइट के जाते ही ना मेरा कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ समय मिलना चाहिए, मैं उन फाइलों को सेव कर सकूं। तो उस समय पर मैं चाहती हूँ कि मेरा कंप्यूटर एकदम से बंद ना हो, कुछ समय के लिए कंप्यूटर ऑन रहना चाहिए। तो उस समय पर लाइट के जाने के बाद कंप्यूटर को एक लिमिटेड पीरियड के लिए, एक निश्चित समय के लिए पावर सप्लाई करने का जो काम होता है ना, वो काम होता है क्लास यूपीएस का। जैसे हमारे घरों में कहते हैं ना इन्वर्टर है, इन्वर्टर का काम क्या है, भी लाइट चली भी जाती है ना तो भी हमारे घर की लाइट ऑन रहती है, एक बैटरी मिलती रहती है ना। हाँ, छोटा इन्वर्टर बोल सकते हो जिसको। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर का जो इन्वर्टर होता है ना, वो यूपीएस होता है कि लाइट के जाने के बाद भी एकदम से अचानक से कंप्यूटर बंद नहीं होता, कुछ समय के लिए वो ऑन रहता है। तो उस समय पर हमारे कंप्यूटर को बैटरी बैकअप प्रोवाइड करने का जो काम होता है, वो काम होता है यूपीएस का। ठीक है ना? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो सी आएगा, पर यहां पर अनइंटरप्टेड आएगा, अनइंटरप्टेड, ईडी आएगा पीछे, ईडी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना रुकावट के, अनइंटरप्ट का मतलब होता है बिना रुकावट के, कंप्यूटर को बिना रुकावट के पावर सप्लाई करते रहना कि लाइट के जाने के बाद भी कंप्यूटर एकदम से बंद नहीं होना चाहिए क्लास। उस समय पर कंप्यूटर को एक बैटरी बैकअप प्रोवाइड करने का काम होता है यूपीएस का। आई बात समझ में? उस समय पर लाइट के जाने के बाद कंप्यूटर को पावर सप्लाई करना बिना रुकावट के, ये काम होता है क्लास यहाँ पर यूपीएस का। आई बात समझ में? चले आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके सामने है। 11 क्वेश्चन ये आपके सामने है। अभी तो 15 क्वेश्चन और करेंगे आज, जल्दी जवाब देते रहिए बस। अब बॉक्स, एक बॉक्स का नाम बताओ विच कंटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें सारे जरूरी पार्ट्स रखे जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम के जरूरी पार्ट जहां पर रखे जाते हैं, उस बॉक्स का नाम बताओ। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 11th क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। मनीषा ने सबसे पहले जवाब दिया इस क्वेश्चन का, मनीषा ने आंसर कहा डी, ए टू द बेस्ट ने कहा सिस्टम यूनिट, वेरी गुड। तमन्ना ने कहा डी 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 डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा यहाँ पर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा वो आएगा डी। और सिस्टम यूनिट बताया था मैंने क्या होता है, जिसको आप लोग सीपीयू बोलते हो ना, एक्चुअल में इसका नाम होता है सिस्टम यूनिट। इस सिस्टम यूनिट के अंदर होता है मेरे पास यहाँ पर मदरबोर्ड, मदरबोर्ड,
मदरबोर्ड के ऊपर ही क्या लगा होता है, प्रोसेसर। और एक्चुअल में जो प्रोसेसर होता है ना, इसे कहा जाता है सीपीयू। तो एक तरह से सीपीयू किसका पार्ट होता है, सीपीयू हमारा सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि सीपीयू किसका पार्ट होता है, सिस्टम यूनिट का। क्योंकि सीपीयू किसको बोलते हैं, प्रोसेसर को बोलते हैं। प्रोसेसर कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड पे लगा होता है, और मदरबोर्ड कहाँ होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि सीपीयू किसका पार्ट होता है, सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए भाई, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर, अभी बताया था मैंने क्वेश्चन आपको कि कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापा जाता है क्लास, प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापा जाता है, हरी अप, बीपीएस, एमआईपीएस, बीओडी या फिर हर्ट्ज, बताएंगे जल्दी से। कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापा जाता है क्लास, प्रोसेसर की स्पीड को। 12th क्वेश्चन का आंसर बोल रहे हैं, मनीषा ने कहा डी। एस्टेट के लिए कंप्यूटर कहां से करें, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी हम लोग कंप्यूटर यहीं पर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो वरना उसके लिए भी कंप्यूटर यहीं से लाया जाएगा, यहीं पर क्लासेस चलेंगी उसकी भी। चलिए, तो कंप्यूटर प्रोसेसर का सही आंसर आएगा बच्चे यहाँ पर डी 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 डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हर्ट्ज, और पूरा नाम आएगा यहाँ पर GHz। बताया था मैंने आपको, जिसका पूरा नाम होता है यहाँ पर गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किस में नापा जाता है, गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। क्लॉक स्पीड, हमारे सिस्टम की जो क्लॉक होती है जिसको सिस्टम क्लॉक बोलते हैं, उसकी गणना भी गीगाहर्ट्ज में ही की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर का मेन बोर्ड क्या कहलाता है क्लास, कंप्यूटर का मेन बोर्ड मदरबोर्ड कहते हैं। और इसे किस किस नाम से जाना जाता है, बताया था मैंने आपको, जल्दी बताएंगे मदरबोर्ड के और कौन कौन से नाम बताए थे मैंने। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड कहते हैं, लॉजिक बोर्ड कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं, जिसे यहां पर हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो मदरबोर्ड के इतने सारे नाम होते हैं, मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, सब कुछ कहते हैं इसे, ठीक है। और ये हमारे कंप्यूटर के अंदर सबसे मेन होता है, और ये कंप्यूटर का एक बोर्ड होता है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसे सिस्टम बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन क्लास, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन, यूपीएस का काम क्या होता है, अभी तो बताया था मैंने, बताओ जल्दी से, यूपीएस का काम क्या होता है क्लास। फंक्शन ऑफ यूपीएस इज, यूपीएस का काम क्या होता है, चार्जिंग द कंप्यूटर बैटरी, कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, या फिर कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, या कंप्यूटर में को निबांध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, मतलब कंप्यूटर के अंदर बिना रुकावट के पावर सप्लाई करते रहना, या फिर ये काम होता है। बताएंगे 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ए टू बेस्ट ने कहा सी, यशवीर ने सी, पूजा ने कहा ए, मनीषा ने कहा सी, तमन्ना ने कहा ए। सब बच्चे इस क्वेश्चन का अलग जवाब दे रहे हैं भाई। कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करने का काम कोई यूपीएस का होता है, तमन्ना क्या बात भाई। यूपीएस का काम होता है कंप्यूटर को बिना रुकावट के पावर सप्लाई करते रहना, पावर सप्लाई करते रहना। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज सी, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड ट्रेवल, कह रहे हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट में जो सूचनाएं ट्रेवल करती हैं, यहां से यहां जा रही हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, सूचना एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह, यहां से यहां और यहां से ले जाना और लेकर आने का काम किसका होता है, कौन करता है ये काम, कौन करता है ये काम। सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और वापस लेकर के आने का काम किसका होता है क्लास, ये काम होता है यहाँ पर कंप्यूटर की बस का, जिसे हम लोग सिस्टम बस भी कह देते हैं, बसेस। कंप्यूटर की बस क्या काम करती है,
डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने और ले आने का काम होता है। आपसे पूछा जाए कि बस का काम क्या होता है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा डाटा ट्रेवलिंग। डाटा ट्रेवलिंग बिटवीन टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट के बीच में डाटा, दो कंपोनेंट मतलब कोई भी दो पार्ट है, कोई भी दो चीजें हैं यहां से यहां, लाइक इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, दो कंपोनेंट के बीच में डाटा ट्रेवलिंग का जो काम होता है, ये काम होता है यहां पर बस का। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा बस का पूरा नाम क्या होता है क्लास, बस का पूरा नाम क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, बस का पूरा नाम होता है, देखो BUS, बस का नाम बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच। बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच, दोनों ही दिशाओं के अंदर, बाई डायरेक्शन का मतलब दो दिशाओं में, दोनों ही दिशाओं में डाटा को ले जाना और ले करके आने का काम किसका होता है क्लास, ये काम होता है यहां पर बस का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहां पर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता। देखो यूएसबी पोर्ट कौन से होते हैं, जहां पर आप पेन ड्राइव को लगाते हो यूएसबी पोर्ट होते हैं, है ना। पोर्ट मतलब क्या होते हैं, वो जगह होती है जहां पर आप किसी भी इनपुट किसी भी आउटपुट डिवाइस को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, उस जगह को बोला जाता है क्लास यहां पर पोर्ट। तो कह रहे हैं कि इनमें से यूएसबी पोर्ट के साथ इनमें से क्या नहीं जोड़ सकते, क्या माउस को जोड़ सकते हो, माउस के लिए पोर्ट बना है, बिल्कुल बना है। प्रिंटर को जोड़ सकते हैं, बिल्कुल पोर्ट बना है। पेन ड्राइव को हम खुद ही बोलते हैं ये हमारी यूएसबी डिवाइस है, बोलते हैं ना पेन ड्राइव को, तो पेन ड्राइव को भी जोड़ सकते हो, इसके लिए पोर्ट बने हैं। पर हार्ड डिस्क को यूएसबी पोर्ट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। इसने नोट पूछा था, नोट। तो यहां पर पोर्ट के साथ कौन सा डिवाइस नहीं जोड़ सकते, तो आपका जो आंसर आएगा 16 क्वेश्चन का सही आंसर आएगा यहां पर डी। डी इज द राइट आंसर। सोनू गलत जवाब दिया, तमन्ना ने भी गलत दिया, यशवीर का भी गलत, पूजा का भी गलत, हो गया ना कंफ्यूज इस क्वेश्चन के अंदर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन को समझ लो ताकि एग्जाम में गलती ना हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ये आएगा यहाँ पर हार्ड डिस्क। केवल एक ही बच्चे ने सही आंसर दिया, ए टू द बेस्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस स्टूडेंट के मोस्टली आंसर सही होते हैं, हाँ आप लोग भी सही होते हैं, पर एक आधा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, पर ए टू बेस्ट के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आंसर सही होते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी नॉलेज है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। SMPS यूज टू, एक नया क्वेश्चन मिल गया करने के लिए आपको, एक नया क्वेश्चन मिल गया क्लास करने के लिए आपको कि SMPS का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। यूज इन द पावर सप्लाई सिस्टम इन ए कंप्यूटर मीन्स, मतलब SMPS का पूरा नाम क्या होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अच्छा यशवीर का भी ठीक है, यशवीर वेल, बहुत बढ़िया। अच्छा नोट नहीं देखा था, चलो कोई बात नहीं। देखो SMPS का पूरा नाम क्या होता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी इसके बारे में, फिर बता देना आंसर। SMPS का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। अच्छा ये काम क्या करता है, जैसा नाम वैसा काम। नाम क्या है इसका, पावर सप्लाई करना, किसको, स्विच वाले मोड को। मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी सारे स्विच वाले मोड होते हैं, हर मोड के अंदर पावर सप्लाई करते रहने का जो काम होता है ना, वो काम होता है यहाँ पर किसका, SMPS का। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड होते हैं क्लास, हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड होते हैं। जैसे मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड के ऊपर IC लगी होती है, सर्किट्स लगे होते हैं, तो हर मोड में कितनी कितनी पावर चाहिए। पीछे एक फैन लगा होता है, उसमें कितनी पावर चाहिए। मदरबोर्ड के साथ जितने भी सारे सर्किट होते हैं उनमें कितनी पावर चाहिए, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं हर मोड में कितनी कितनी पावर चाहिए। सभी को पावर डिवाइड करके भेजने का जो काम होता है ना क्लास, वो काम होता है यहाँ पर किसका, वो काम होता है SMPS का, वो काम होता है यहाँ पर SMPS का। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर सभी स्विचिंग वाले मोड में, सभी इलेक्ट्रॉनिक मोड में पावर सप्लाई करने का काम किसका होता है, SMPS का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा क्लास, वेरी गुड। 17th क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आंसर आएगा ए इज द राइट आंसर, स्विच मोड पावर सप्लाई।
आई बात समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 जवाब दो भाई इसका। 18 का आंसर पूजा, तमन्ना, यशवीर, मनीषा, अक्षय, ए टू बैच, जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दो कि 18 में डीपीआई का पूरा नाम क्या है। एपी डीपीआई का पूरा नाम क्या है? तो डीपीआई का पूरा नाम है हमारे पास यहाँ पर डॉट, हाँ सही दिया, तमन्ना का भी सही है, अक्षय का भी सही है, वेरी गुड। डीपीआई का पूरा नाम है यहाँ पर डॉट पर इंचीज, भले इंच नहीं आएगा इंचीज आएगा, डॉट पर इंचीज। मतलब क्या इसका? इसका मतलब होता है कि मैंने कोई पिक्चर बनाई, इस पिक्चर में पर इंच में कितनी डॉट्स यूज की गई हैं, तो उसके लिए यहाँ पर डीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है कि पर इंच के अंदर कितनी डॉट्स का यहाँ पर यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग के बारे में पूछे, ध्यान देना क्लास। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? माउस को तो पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जॉयस्टिक से भी पॉइंट आउट करते हो, ऑप्टिकल पेन से भी करते हो। पेन मेरे पास है, मैं कुछ पॉइंट आउट कर रही हूं, तो यहां पर सही आंसर आएगा, वो आएगा यहां पर स्कैनर। स्कैनर से पॉइंट आउट कभी भी नहीं करते हैं। तो 19th क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बच्चे, वो आएगा यहां पर डी। डी इज द राइट आंसर। स्कैनर का इस्तेमाल कभी भी पॉइंट आउट करने के लिए नहीं किया जाता। किस लिए किया जाता है? स्कैनर का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए होता है क्लास? स्कैनर का इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए। अच्छा, स्कैनर किस कॉपी को किस कॉपी में बदलता है? स्कैनर स्कैन करते समय किस कॉपी को किस कॉपी में चेंज करता है? स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, पहली बात। दूसरी बात, स्कैनर किन किन चीजों को स्कैन कर सकता है? क्या स्कैनर टेक्स्ट को स्कैन करता है? क्या स्कैनर इमेज को स्कैन करता है? तो आंसर आएगा बोथ, कि स्कैनर टेक्स्ट और इमेज दोनों को ही स्कैन कर सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर आएगा वो तो आएगा स्कैनर। पर स्कैनर का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। और इसका जो उल्टा काम होता है ना क्लास, यहां तो मैंने बताया हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर करता है, पर अगर आपसे पूछा जाए सॉफ्ट को हार्ड में कौन कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट को हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है, तो सॉफ्ट को हार्ड में कन्वर्ट करता है, कौन करता है? प्रिंटर। सॉफ्ट को हार्ड में कौन कन्वर्ट करता है? तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर प्रिंटर। क्या ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? ये छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, समझ में आ रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग एडवांस लेवल करेंगे ना, हाई लेवल करेंगे, तो ये सारी चीजें डाउट में नहीं रहनी चाहिए। तो ये पता होंगे, बेसिक क्लियर होगा तो हाई लेवल और आसान हो जाया करना। बहुत जल्दी हम आपको हाई लेवल तक लेके जाने वाले हैं। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर कर लो, कहीं पर हमारा डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वही क्वेश्चन पूछ लिया ना आपसे कि स्कैनर क्या क्या स्कैन कर सकता है क्लास। जितने स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं ना हमारे साथ, वो जल्दी से क्लास को शेयर करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो जल्दी से, ताकि बहुत सारे बच्चों तक हमारी क्लासेस पहुंच जाए, ताकि मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ सके, है ना। चलो, स्कैनर स्कैनर क्या क्या स्कैन कर सकता है? स्कैनर पिक्चर को भी करता है, स्कैनर टेक्स्ट को भी करता है। सो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। वेरी गुड। तमन्ना, पूजा, यशवीर, मनीषा, बहुत बढ़िया। सोनू, सब बच्चों का सही आंसर है। तो 20th क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा सी, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। क्लियर? क्लियर है? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है? मेक्स इट इजी टू प्ले गेम ऑन कंप्यूटर। इनमें से किसके द्वारा कंप्यूटर पर गेम आसानी से खेली जा सकती है? बताओ, इनमें से किसके द्वारा गेम आसानी से खेली जा सकती है क्लास? राइट आंसर क्या आएगा? 21 क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का मेन काम क्या होता है? गेम खेलना, गेम खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जरा दो क्वेश्चन नोट कर लो यहाँ पर, दो क्वेश्चन नोट कर लो यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछने वाली हूं मैं?
माउस का फादर किसे कहा गया है? कीबोर्ड का फादर किसे कहा गया है? तो माउस का फादर कहा गया है यहां पर डोगलस, माउस का फादर कहा गया है यहां पर डोगलस इंगलबर्ट, और कीबोर्ड का फादर कहा गया है क्रिस्टोफर लैथम। मैं हिंदी में नाम लिख रही हूं इसके, क्रिस्टोफर लैथम। तो क्रिस्टोफर जो लैथम है वो यहां पर कीबोर्ड का फादर है, और डोगलस इंगलबर्ट, हिंदी में लिख रही हूं डोगलस इंगलबर्ट, डोगलस इंगलबर्ट ये यहां पर माउस का फादर है। डोगलस इंगलबर्ट माउस का फादर है, क्रिस्टोफर लैथम कीबोर्ड का फादर है। याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी, कैसे याद करोगे इसे? ऐसे याद करना, माउस दो मुंह से बातें करता है, और जिसके दो मुंह होते हैं ना उसको दोगला कहते हैं। तो यहां पर दोगला कौन है? डोगलस है। दो मुंह कैसे हैं माउस के? माउस के दो मुंह होते हैं, लेफ्ट और राइट। माउस लेफ्ट से बात भी करता है, राइट से बात भी करता है। लेफ्ट बटन दबाओगे तो कुछ और बात करेगा, राइट दबाओगे तो कुछ और बात करेगा। तो दो मुंह होते हैं, जिसके दो मुंह से जो बातें करता है उसे दोगला कहते हैं। और यहां पर दोगला किसे बोला गया है? डोगलस इंगलबर्ट को बोला गया है। तो इसीलिए डोगलस इंगलबर्ट किसका फादर है? माउस का फादर है क्लास। ठीक है, क्रिस्टोफर लैथम, क्रिस्टोफर लैथम को याद कर लेना। क्रिस्ट मतलब क्रिश्चियन जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो इंग्लिश में बातें करते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड भी क्या है? इंग्लिश में बात करता है। तो इसीलिए इसका फादर किसे कहा गया है? क्रिस्टोफर लैथम को बोला गया है। ठीक है, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? नहीं। इफ द सॉफ्ट कॉपी इज एन आउटपुट देन हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी बता रहा भाई क्या है? इनमें से हार्ड कॉपी के लिए क्या यूज करते हो? बताओ भाई। अगर आपको सॉफ्ट को हार्ड में कन्वर्ट करना है, आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, ये सॉफ्ट कॉपी है, मैं इसका प्रिंट निकाल लूंगी तो वो हार्ड कॉपी बन जाएगा। तो सॉफ्ट को हार्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करोगे? क्या आंसर आएगा 22वें का? 22 का आंसर आएगा यहाँ पर। वेरी गुड, सही। अक्षय आपको गलत है, अश्वनी का राइट, यशवीर का राइट, पूजा का राइट, तमन्ना का सही। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा प्रिंटेड आउटपुट, कि आप लोग प्रिंटर से आउटपुट निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हार्ड कॉपी हो जाएगा। आई बात समझ में? वो यहाँ पर हार्ड कॉपी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट इन कीज को क्या कहा जाता है? बताया था क्लास मैंने क्वेश्चन आपको। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट इन सब कीज को क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं फंक्शनल की। नहीं, फंक्शनल कौन सी होती है? F1 से लेकर F12 तक होती हैं। F1 से लेकर F12 तक होती हैं, वो फंक्शनल होती हैं। अल्फा न्यूमेरिकल कौन सी होती हैं? जिनमें अल्फाबेट्स भी होते हैं A to Z, नंबर भी होते हैं 0 से लेकर 9, तो ये होती है हमारी अल्फा न्यूमेरिकल। तो इसलिए बी ऑप्शन भी कट गया, सी भी कट गया। अब आंसर आएगा इसका मॉडिफायर की, क्योंकि ये तीन की ऐसी होती हैं, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ये तीन की ऐसी होती हैं जो अकेले कभी कोई काम नहीं करती। इनसे काम लेने के लिए किसी का साथ में कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, जैसे कंट्रोल प्लस एन, जैसे कंट्रोल प्लस ओ, जैसे ऑल्ट प्लस F4, है ना, जैसे शिफ्ट प्लस F11। तो ये सारी की सारी क्या होती है? किसी के साथ मिलकर के काम करती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है क्लास? इन्हें यहाँ पर मॉडिफायर, या फिर एक नाम और होता है कॉम्बिनेशनल की के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें कॉम्बिनेशनल या मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? हाँ जी क्लास, बात समझ में आई? चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया आपसे, ऐसी की जो किसी के साथ मिलकर के काम करती है, किसी और की के साथ जो मिलकर के काम करती है, वो इनमें से कौन सी है? अभी तो बताई थी मैंने आपको, अभी बताई थी ना, कौन सी है इनमें से? फंक्शनल नहीं, कंट्रोल। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं CTRL, है ना। कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट क्या होती हैं? कॉम्बिनेशनल होती हैं, जिन्हें मॉडिफायर की के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, वो आएगा बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का।
ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जल्दी जवाब देना, बढ़िया बढ़िया। और फिर मैं पूछूंगी 25 में से आज का स्कोर कितना रहा आपका, ठीक है। चलो, OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या ऑप्टिकल CPU, ऑप्टिकल करेक्टर, या ऑप्टिकल करेक्टर रेंडेंसिंग, या फिर अदर करेक्टर? बताओ सही आंसर क्या आएगा। OCR का पूरा नाम क्या है क्लास? मनीषा ने कहा B, अश्वनी ने A, यशवीर ने A, पूजा ने A, मनीषा ने A। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा डेट इज A इज द राइट आंसर। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसकी जगह पर क्लास, इसकी जगह पर अगर आपके सामने रीडर भी आ जाए ना, R की जगह पर रीडर, तो भी ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन आ जाए तब भी ठीक है। आई बात समझ में? तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। अब जल्दी से बताओ इन 25 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या रहा, और क्लास को जल्दी से एक बार शेयर भी करते रहो, लाइक भी करते रहो, है ना। इन 25 में से आपका स्कोर क्या है? तमन्ना का 22, वेरी गुड तमन्ना। जेमल ने कहा A, हाँ A तो राइट है इस क्वेश्चन का आंसर। अब जल्दी से बताएंगे 25 में से आपका स्कोर क्या रहा क्लास। देखते हैं आज का हाईएस्ट स्कोर किसका है। और जो बच्चे अभी जवाब ना दे वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जाना, ठीक है। तो चलिए क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी कल सेम टाइम पर होगी, और कल से हमारे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। कल से इससे एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बेसिक बहुत सारी बातें बता दी मैंने आपको। अच्छा, A2 ने लेट स्टार्ट किया था तो 20 में से 19 क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन, और जो बच्चे अभी रिप्लाई नहीं कर पाए वो कमेंट बॉक्स में करके जाना, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास से मिलते हैं।